वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैपिटल ट्रेडिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये हमारे चैनल की 5वीं वीडियो है। अभी तक अगर आपने हमारी पहली 4 वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा ये मुकम्मल कोर्स स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया है। अब तक हम सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक्स, मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड। और आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है की लेवल जोन्स। अगर आप की लेवल्स को सही तरीके से समझ जाएं तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बेहतरी आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मूव्स, जो बड़े मूव्स, इन्हीं लेवल से शुरू होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि की लेवल आखिर होता क्या है। की लेवल वो जगह होती है जहां मार्केट पहले भी अहम रिएक्शन दे चुकी होती है, यानी जहां से प्राइस बार बार ऊपर गई हो या जहां से प्राइस बार बार नीचे आई हो। वो जगह हमारे लिए एक अहम लेवल बन जाती है। इसको हम कहते हैं की लेवल जोन। मार्केट में लाखों ट्रेडर्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हर जगह एंट्री नहीं लेते। वो सिर्फ इन्हीं लेवल्स पर इंतजार करते हैं जहां प्राइस पहले रिएक्शन दे चुकी हो, क्योंकि वहां दोबारा बायर्स या सेलर्स के आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ट्रेड द लेवल नॉट द इमोशन। अब सवाल ये आता है कि चार्ट पर की लेवल्स कैसे फाइंड करें। इसके लिए सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखें। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, जैसे वीक का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, H4 का टाइम फ्रेम या H1 का। हायर टाइम फ्रेम हमेशा स्ट्रॉन्ग लेवल्स दिखाता है। वो जगह तलाश करें जहां से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया हो। अगर प्राइस बहुत स्ट्रांगली ऊपर गई हो तो वो हमारे लिए की लेवल होगा। उसको हम डिमांड जोन या डिमांड लेवल भी कह सकते हैं। और अगर प्राइस स्ट्रांगली नीचे आई हो, बहुत जोर से नीचे आई हो, तो उसको भी हम की लेवल कहेंगे। और अगर प्राइस नीचे आई है तो इसको हम सप्लाई जोन या सप्लाई लेवल भी कह सकते हैं। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि तो ये जो हमारे की लेवल्स हैं ये सप्लाई और डिमांड का काम करते हैं। बेसिकली हमारे जो सप्लाई और जो डिमांड होती है ना, वो इन्हीं लेवल्स में ही होती है। देखिए, जहां से प्राइस ने स्ट्रांगली ऊपर को मूव दिया वो हमारे लिए डिमांड का काम करेगी, और जहां से प्राइस ने स्ट्रांगली नीचे को मूव दिया वो हमारे लिए सप्लाई का काम करेगी। स्टेप नंबर 3, बार बार टेस्ट होने वाले लेवल्स देखें। अगर प्राइस किसी लेवल पर कई मर्तबा आकर रिएक्शन दे रही है तो इस लेवल की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। एक बात और याद रखें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और की लेवल जोन में क्या फ़र्क होता है। अक्सर बिगिनर्स यहाँ गलती करते हैं। वो सिर्फ एक लाइन बना देते हैं, लेकिन मार्केट एक लाइन से नहीं चलती। मार्केट हमेशा एक एरिया में रिएक्शन देती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर लाइन नहीं, जोन ड्रा करते हैं। आम तौर पर हम 3 किस्म के की लेवल्स इस्तेमाल करते हैं। सपोर्ट जोन, जिसको हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं, जहां बायर्स ज्यादा हों, प्राइस अग्रेसिवली ऊपर गई हो। दूसरा, रेजिस्टेंस जोन, इसको हम सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, जहां सेलर्स ज्यादा हों, प्राइस अग्रेसिवली नीचे गिरी हो। तीसरा होता है फ्लिप जोन। ये बहुत अहम कंसेप्ट है। कभी कभी आपने देखा होगा रेजिस्टेंस टूट जाती है, बाद में वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाती है। इसी तरह कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, बाद में वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाती है। इसको कहते हैं रोल रिवर्स या फ्लिप जोन। ये बहुत अहम होता है। हमें लाइव चार्ट पर क्या देखना चाहिए। जब भी चार्ट खोलें, खुद से 5 सवाल पूछें। सबसे पहले, प्राइस कहाँ है। नंबर 2, क्या किसी की लेवल के करीब है। नंबर 3, क्या यहाँ पहले रिएक्शन आया था। नंबर 4, क्या स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हैं। नंबर 5, क्या स्ट्रॉन्ग सेलर्स मौजूद हैं। अगर इन सवालों का जवाब में हाँ है तो वो लेवल हमारे लिए अहम है। आमतौर पर बिगिनर्स क्या गलतियां करते हैं। हर कैंडल पर लाइन लगा देते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रा कर देते हैं, सिर्फ एक टच देखकर एंट्री ले लेते हैं, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। ये तमाम गलतियां आपको लॉस दे सकती हैं। इन गलतियों से बचने का क्या हल है। सबसे पहले, हायर टाइम फ्रेम पर की लेवल्स ड्रा करें। कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पर की लेवल ड्रा ना करें, ना कोई लाइन ड्रा करें। और उसके बाद फिर अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन करें। कंफर्मेशन आप छोटे टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं, लेकिन फाइंडिंग आपने बड़े टाइम फ्रेम पर ही करनी है। इस तरीके को ही प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं प्रोफेशनल टिप।
जो इस मेथड को इस्तेमाल करता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है साथ, उसका अकाउंट कभी भी नुकसान में नहीं जाता, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो लिहाज़ा आपको यही तनबीह की जाती है कि इन चीज़ों को अपने ज़हन में बिठाएँ और अपनी ट्रेड को ऐसे किया करें। अक्सर आप लोगों ने की लेवल ज़ोन्स की बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भी बताया गया है, लेकिन मैं आपको एक इंतहाई अहम तरीके से फिबोनाची के साथ बताऊँगा कि आपने की लेवल ज़ोन्स कैसे ड्रा करने हैं, कैसे बनाने हैं। फिबोनाची के साथ बनाए गए की लेवल ज़ोन्स वो 90% से ज़्यादा वर्क करते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ। दोस्तों ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें मेरा जो टाइम फ्रेम है वो H4 है। तो जब भी आपने जो है ना की लेवल ज़ोन्स फाइंड करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने टाइम फ्रेम हमेशा अपना बड़ा रखना है। मतलब आप वीक का रख सकते हैं, डे का रख सकते हैं, H4 का रख सकते हैं, या कुछ-कुछ सिनेरियो में आपको H1 भी काम करेगा। इससे छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए की लेवल ज़ोन नहीं सही निकालेगा। ठीक है ना? तो चार्ट ओपन करें और उसके बाद आपने चार्ट को कितना देखना है, ये ऐसे नैरो नहीं करना। ठीक है ना? ऐसे नहीं करना कि आपको कैंडल सही नज़र आनी बंद हो जाए। आपने उतना ही चार्ट ओपन करना है, जितना आपको कैंडल सही नज़र आए, आपको कैंडल्स के तमाम पार्ट्स क्लियर नज़र आएँ, कैंडल्स की विक सही नज़र आए। तो ये मैंने जितना खोला वो इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आप देखें आपके पास ट्रेंड कौन-सा है? आप देखें ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, उसके बाद ये अभी साइडवेज। तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो सेल ट्रेंड में है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब हम चार्ट को एनालाइज़ करेंगे। वैसे आपके लिए जितना मैंने चार्ट ये खोला हुआ ना, इतना एनालाइज़ करना भी इनफ है। आप यहाँ से भी डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बैक टेस्टिंग भी दिखानी है, सारा डेटा निकालना है, तो मैं इसको प्लीज़ एनालाइज़ करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि आपने कैसे करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेल ट्रेंड है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखें हम ये सारा सेल में प्राइस गई, ये देखें सेल में प्राइस गई। ये यहाँ से, इससे नीचे हमारा ये देखो ऊपर को प्राइस आ गई। यहाँ से हमारा सेल स्टार्ट होता है। तो ये है हमारा हाई, सबसे पहले जो टॉप का लेवल है। इसकी आपने विक और साथ जो पहली बॉडी है, इसको आपने जो है ना मार्क कर लेना है। ये आपका ज़ोन है। इसको आप हाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना? अपनी रेजिस्टेंस ज़ोन भी कह सकते हैं और बेसिकली जो मेन चीज़ है आपका इसको की लेवल ज़ोन भी कहेंगे। जो मैंने आपको पहली 4 वीडियोज़ बताई है ना, वो मैंने सारी आपको बताई हैं, आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स में चीज़ें फाइंड करना। ये जो आज की वीडियो है ना, ये समझ लें उन पिछली तमाम वीडियो का खुलासा भी है और इसमें तमाम डाटा आपका दोबारा रिवाइज भी होगा। अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से देखेंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, बशर्ते कि आप इन स्टेप्स पे जो है ना, इन स्टेप्स को फॉलो करें, इन रूल्स को फॉलो करें। तो आपने इतना ही इसको करना है, जितना जैसे मैंने आपको बताया, इतना जोन आपने मार्क करना है विक से लेके जो आपकी पहली बॉडी है उस तक। ये आपका हाई भी है, आपकी सप्लाई ज़ोन भी है और आपका की लेवल ज़ोन भी है, ठीक है? उसके बाद प्राइस गिरी है यहाँ तक। ये देखें, मैं बड़ी तसल्ली से आज आपको कराऊँगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन तसल्ली से साथ जुड़े रहें। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आई है, फिर ऐसे गई है, फिर उसके बाद देखें प्राइस जो है वो ये ऐसे नीचे को यहाँ तक गिरी है। ठीक हो गया? इसके बीच में एक चीज़ और भी देखें। ये देखें प्राइस ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। तो आज आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है ना, कि ये तो छोटे-छोटे मूव्स है ना, ये आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं और बड़े मूव्स आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। बेसिकली छोटे मूव्स पे आप ट्रेड ही ना करें। ये सिर्फ मार्केट को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे ट्रैपिंग होती है। ये ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। बेहतर ये होता है कि आप बड़े मूव्स पे ट्रेड करें। उनके की लेवल जोन हमेशा बड़े मूव पे होता है, स्विंग लेवल पे होता है। तो आपने कैसे फाइंड करना है कि आपके लिए कौन सा मूव वैलिड है, उसको हम निकालेंगे फिबोनाची के साथ। जैसे कि ये मैंने हाई मार्क किया है, उसके बाद प्राइस यहां तक आई है, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे। अब हम फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइस यहां से गिरी है यहां तक, ठीक है ना? ये देखें यहां तक गिरी है,
उसके बाद प्राइस ये उठी है। अगर प्राइस फिबोनाची लेवल के 50% लेवल तक दोबारा ऊपर उठ जाए, जहां से जहां तक गिरी है, यहां से यहां तक गिरी है ना, आप चार्ट पे देख रहे हैं, उसके बाद जितना गिरी है उसका दोबारा 50% वो दोबारा ऊपर को उठ जाए सेल ट्रेंड में, तो हम इसको लो कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए लो नहीं है। प्राइस दोबारा आई है उसी लेवल पे, फिर दोबारा जाके उसने 60% लेवल तक मूव दिया है। ये देख यहां तक कल ये 60% के करीब करीब मूव दिया है। तो हमारा तो ये यहां पर भी जो है ना, वो हमारा जो रूल है मुकम्मल हो गया था। तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए लो है। लो आपने कितना मार्क करना है, ये बॉडी से लेके इस वीक तक, ये आपका लो है। ठीक हो गया, लो भी है, ये आपका की लेवल जोन भी है। ठीक है, अब प्राइस मैक्सिमम इस जोन से कहां तक गई है, इस लेवल तक। हालांकि बीच में छोटा सा लेवल ये भी बनाया, फिर नीचे आई, फिर नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आई। अगर वो नीचे आके इसको ब्रेक कर जाती ना, यहां से आके ऐसे ब्रेक कर जाती, यहां से आके अगर ये ऐसे ब्रेक कर जाती, और ये इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारे लिए मैक्सिमम जो ऊपर गई थी वो यहां तक गई थी, तो हमारे लिए ये होता हाई और की लेवल जोन। लेकिन प्राइस इससे भी ऊपर गई है, यहां तक आई है, तो जो मैक्सिमम जहां तक आई है ना, वो हमारे लिए मैक्सिमम लेवल है, की लेवल जोन है या हाई है। तो इसका भी हम ऐसे, जितनी आपकी वीक है और आपकी जो फर्स्ट बॉडी है यहां तक, वीक से लेके फर्स्ट बॉडी का, ये है फर्स्ट, आप इसको यहां तक ऐसे मार्क कर, ये आपका मेरे भाइयों की लेवल जोन है प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्राइस यहां तक आई है और उसने इसको ब्रेक किया, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब एक ही लेवल जोन ये लग गया, एक ये लग गया और एक ये लग गया। अब हम इनको मजीद आगे देखते हैं कि प्राइस ने ये बॉस किया, उसके बाद प्राइस यहां आई, ये ऐसे ऊपर। अब देखें मैं आपको अब हमारे पास हाई ये है, जब ये इसके पास आ जाए ना दोबारा, तो हम इसको हाई मानेंगे। जब ये दोबारा इसके पास आ जाए, तो अगर प्राइस, मेरी बात सुने, मैं आपको फिर से एक चीज और समझाऊं, अगर प्राइस ऐसे करती, ये देख, ये गिरी, ये गिरी, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, यहां पे जाके दोबारा ऐसे आगे अगर यहां तक आ जाती, फिर जाके ऐसे ब्रेक करती, तो ये हमारे लिए हाई होना था। जब प्राइस दोबारा इस लो के पास आ जाए, तो जो मैक्सिमम प्राइस होगी ना, मैक्सिमम लेवल होगा, वो हमारे लिए की लेवल जोन का काम करेगा। यहां पे मैक्सिमम ये था, तो ये हमारे लिए की लेवल जोन का काम कर रहा है। ये मैंने आपको बड़ी तसल्ली से समझाया है। इसके पास जब आएगी तब हमारे लिए ये फाइनल होगा, जब तक पास नहीं आएगी हमारे लिए ये फाइनल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हाई हो गया। अब प्राइस ने ये कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पॉज हो गया। उसके बाद देखें प्राइस यहां से गिरी, उसने एक ऐसे मूव दिया, ये ऐसे। अब आप ये देखें प्राइस यहां से गिरी है यहां तक। अब ये देखें ये उसने कितना ऊपर गई है, सिर्फ 38, ये 38 तक। आप देख रहे हैं यहां तक बनता था मिनिमम 50। अगर ये यहां तक 50 हो जाती तो ये लो बन जाता, लिहाजा इसने 50% तक ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो ये हमारे लिए लो नहीं है। अभी मार्केट कंटिन्यू है, अभी मार्केट जा रही है। प्राइस ने सिर्फ इसको ब्रेक करके इसी दोबारा पुराने वाले की लेवल जोन को रिस्पेक्ट दी है। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई है। ठीक है, यहाँ ये रेजिस्टेंस थी, यही की लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करके इसने इसको नीचे धकेला और प्राइस यहाँ तक गई। उसके बाद प्राइस ने एक ये मूव दिया। अब देखें हमारे पास हाई किधर है, अब हम अपने फर्स्ट हाई से लेके जो प्रीवियस हाई है वहां से लेके यहां तक इसको, अब ये देखें ये 38 भी नहीं बनता। अगर प्राइस यहां तक आती तो हम इसको लो मानते, मतलब अभी प्राइस जा रही है, तो मैक्सिमम जो है यहां तक गिरी है। उसके बाद प्राइस उठी है, ये देखें पहले यहां तक आई, यहां भी नहीं बना, इसको भी लो नहीं मानेंगे। ये यहां जाके उसने 50% का लेवल मुकम्मल किया। मेरे भाइयों देखिए कितनी तसल्ली से आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे जाकर 50% का लेवल उसने मुकम्मल किया है, तो हम इसको अपना लो कंसीडर करेंगे। अब हमारे लिए ये नया लो है, नया की लेवल जोन है,
बॉडी से लेके यहाँ तक। अच्छा, जहां पे विक्स बड़ी हो वहां पे विक्स ही मार्क करें, जहां पे विक्स छोटी है तो आप पूरी कैंडल मार्क करें उसके साथ, पूरी बॉडी मार्क करें। ठीक है, ये आपका थीरा। अब प्राइस यहां से उठी है, अब ये देखें प्राइस कहां तक गई है। अब आप देखते जाएं, उसने बीच में छोटे छोटे कितने मूव्स दिए हैं, छोटे छोटे कितने मूव्स दिए हैं। ये ऐसे 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 ऐसे, इस छोटे टाइम फ्रेम में वो एक नया ट्रेंड बना देती है। प्राइस मैक्सिमम इस लेवल तक गई, मैक्सिमम इस लेवल तक गई है मेरे भाइयों। उसके बाद प्राइस गिरना शुरू हुई है, और जब ये प्राइस दोबारा आके इसको अप्रोच किया है, या वो इसको अप्रोच कर जाए, या जितना वो ऊपर गई है ना, ये भी कंसेप्ट देख लें, जितना प्राइस ऊपर गई है मैक्सिमम, दोबारा आके उसका ये 6-1, ये आप 15 है, अब आपने उल्टा देख रहे हैं, सेल के ट्रेंड में अब हाई फनल कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि प्राइस में 618 लेवल तक आए। ये 618 यहां तक अगर प्राइस दोबारा गिर जाती है, ये यहां पे आ गई है, यहां पे जाके उसने आपका रूल मुकम्मल किया। ठीक है, ये देखिए, ये इस जगह पे आपका 618 लेवल मुकम्मल हो जाएगी। तो इट मीन्स इसको हम हाई कंसीडर कर लेंगे। अगर दोबारा जितना ये ऊपर गई है, इसका 618 दोबारा गिर जाए, तो हमारे लिए ये हाई का काम करेगा, नए की लेवल जोन का काम करेगा। अब ये जो हमारा नया हाई बना है, इसको हम ऐसे मार्क करें, ये हमारी कैंडल साथ उसके भी, ये हमारे लिए नया एक हाई भी है और की लेवल जोन भी है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये चीजें बार बार रिस्पेक्ट। ठीक है, अब प्राइस ने दोबारा मूव दिया, नीचे आई है और आके इसको बॉस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। प्रीवियस ये जो लो था ना, ये ब्रेक हो गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद दोबारा कितना ऊपर आई है, इसको फाइंड करते हैं। अब ये यहां से, ये हमारा हाई था, ये हाई से लेके जहां तक मैक्सिमम प्राइस गिरी है, यहां तक बॉस होने तक लगाएंगे। और ये देखें, ये फिबोनाची के इस लेवल तक, ये 38 लेवल से ऊपर तक अप्रोच होगी, ये 40% तक चली गई। अगर प्राइस 40% तक भी चली जाए ना, और उसके बाद अग्रेसिव गिरी हो, अग्रेसिव, ये देखें अग्रेसिव गिरी है, तेजी से गिरी है, तो उसको भी हम हाई कंसीडर करेंगे, की लेवल जोन कंसीडर करें, वो भी हमारे लिए की लेवल जोन का काम करेगा। 50% पे तो हमारा एक फार्मूला है ही है, लेकिन अगर वो अग्रेसिव मूव आया ना, 40 के पास, 45 के पास अग्रेसिव मूव आया, तो वो भी हमारे लिए की लेवल जोन का काम करे। तो ये बहुत अहम चीज है, इसको भी याद रखें। तो हमारे अब ये इतना मूव आया है, तो ये जब मतलब प्राइस अगर 40% तक ऊपर आ गई है, उसके बाद अग्रेसिव गिरी है, तो ये हमारे लिए नया लो लग चुका है। अब आप एक चीज नोट करें, ये लो और ये पुराना वाला लो, ये देखें ये करीब करीब ही है, ये वही चीज दोबारा इंप्लीमेंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक नया लगा दूं, ये ऐसे करके, अब मुझे बताएं इन दोनों में गैप कितना है। गैप तो बहुत थोड़ा है, गैप तो बहुत थोड़ा है। ठीक है ना, तो आपने ऐसे नहीं करना कि अलग अलग, ये बेसिकली एक ही जोन है, हमने सिर्फ पुराने वाले जोन को अपडेट करना है। वो हमने कैसे करना है, हम इसको लेके आएंगे अपने नए लेवल तक, और यहां से भी अपडेट करेंगे अपनी प्रीवियस वीक तक, ये जहां तक, ये इस वीक तक। ठीक है, ये हमारा अपडेटेड की लेवल जोन बनेगा इस। ठीक है, ऐसे प्राइस यहां तक आ गई थी, अब उसके बाद प्राइस दोबारा गिरी है। अब देखें प्राइस कितना गिरी है, ये 618 लेवल तक गिर गई है, तो ये हमारे लिए हाई है, ये हमारे लिए एक नया हाई है, नया की लेवल जोन। ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन प्राइस ने नीचे आके बॉस कर दिया है,
उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर आई है। अब देखें प्राइस दोबारा कितना ऊपर आई है, फिर फिबोनाची लगाएं, मैक्सिमम यहां तक आई है, ये 50% से भी ज्यादा 618 तक चली गई। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे लिए एक नया लो लग गया, नया लो। अब ये देखें ये और ये फिर वही करीब, अब मैं यहाँ पे भी अगर नया लगा दूं ऐसे करके, तो कितना फर्क है दोनों में, कितना फर्क है दोनों में, ठीक है ना, बहुत कम फर्क है। तो ये भी आपने ऐसे नहीं करना, पुराने वाले जो लो है उसी को अपडेट कर लेना है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास जो नया जोन बन चुका है वो ये है। अब देखें आपके पास मिनिमम यहाँ है और फर्स्ट बॉडी आपको कहाँ मिल रही है, ये यहाँ तक आ चुकी है, ये देखिए यहाँ तक आ चुकी है। तो यहाँ ये आपका नया जोन, ठीक है ना, यहाँ तक आ चुके थे, ये प्राइस यहाँ तक मूव किया तो ये नया लो लगा। अब उसके बाद प्राइस दोबारा गिरी है, दोबारा गिरी है। अब ये देखने आप चेक कर लें 618 से भी ज्यादा तो 100% तकरीबन गिर गई है। लेकिन आप ये देखें ये 618 लेवल था, ये यहाँ तक गिर चुकी थी ये ऐसे। तो ये नया हाई भी फाइनल हो चुका है, लेकिन प्राइस ने पूरा ही रिट्रेस किया। तो ये आपका नया हाई है, ठीक है। ठीक हो गया मेरे दोस्तों। अब देखें आपके अपडेटेड की लेवल जोन कितनी आसानी से निकले हैं फिबोनाची के साथ। अब आप इन की लेवल्स को देखें, पीछे करके जितना मर्जी देखें, देखें वो बार बार वही जगह इफेक्ट हो रही होंगी। देखें इधर भी इफेक्ट हुआ, जितना मर्जी करके देख रहे हैं इधर भी इफेक्ट हुआ। आप जो चार्ट पे ढूंढते रहते थे ना कि यार ये जगह 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, 4 बार हुई है, अब देखें वो आपको बार बार, ये देखें इसको देखें, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, वो चीज आ गई वापस आपकी। इसको भी देखें आप, ये चीज देखें, ये बार बार। तो फिबोनाची के साथ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि आपने की लेवल जोन जो है आपने फाइंड किए हों। तो ये बहुत आसान मेथड है, इस तरीके से करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब देखें आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास अब साइड में जोन बना, अगर प्राइस इस साइड वे जोन से ऊपर को ब्रेक कर जाती है तो इट मीन्स कि ये उसका जो आखिरी हाई है ब्रेक हो जाएगा और प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर कर जाएगी, जिसको हम चौंच भी कहते हैं, तो ये बाय में शिफ्ट हो जाएगी। और अगर वो नीचे को ब्रेक करती है तो अपना सेल में कंटिन्यू रखेगी। अगर वो ऐसे ऊपर को ब्रेक करती है ऐसे, तो ये यहाँ तक जाए। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो मजीद ऊपर के की लेवल जोन तक जाएगी, जो जहां भी है हमारा ये है, ठीक है ना, की लेवल जोन तक जाएगी। या बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है स्ट्रॉन्ग तो वहां तक जाएगी। फेयर वैल्यू गैप में आपको स्मार्ट मनी में आपको सिखा, ठीक है, ऐसे। और अगर वो नीचे को ब्रेक करती है तो हम नीचे वाले मजीद बैक डेटे से डे 1 का चार्ट खोल के की लेवल जोन मजीद ऐड करेंगे और फिर हम नीचे को अपने टारगेट्स निकालेंगे। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने कवर किया था, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अक्सर लोग ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन में बहुत जो है ना फंस जाते हैं। तो जैसे कि H4 का टाइम फ्रेम है, प्राइस अगर यहाँ को ब्रेक करती है कम से कम 1 घंटे की कैंडल नीचे ब्रेक करे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दे, चाहे वो एक कैंडल की हो चाहे वो 2 कैंडलों की हो, 1 या 2 ग्रीन कैंडल दोबारा लाजमी बने। उसके बाद जिस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया है, ये बहुत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो दिया है जिस कैंडल ने, अगर इसका लो दोबारा ब्रेक हो जाए, ये उस कैंडल का लो दोबारा ब्रेक हो जाए, तब हमारे लिए कंफर्म ये ब्रेक डाउन होगा। हम इस लो के बाद ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हमारा एसएल होगा और अगला जो हमारा टारगेट होगा वो हमारे पास जो अगला की लेवल जोन होगा या फेयर वैल्यू गैप हो, वहां तक हम अपनी ट्रेड को चला सकते हैं। ये है ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन को सही तरीके से फाइंड करने का तरीका। और अगर प्राइस ऐसे ऊपर को ब्रेक कर जाती है तो ऐसे पहले ब्रेक करेगी 1 घंटे में, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, दोबारा रिटेस्ट आएगा, फिर दोबारा जिस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया होगा, इस हाई को ब्रेक किया होगा, दोबारा वो कैंडल ब्रेक होगी ऊपर को। जब वो हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी कैंडल की,
देन हम ट्रेड रखेंगे और इस एन के नीचे जो एन बना है ना, इसको हम कहते हैं एन, इस एन के नीचे हमारी स्टॉप लॉस होगा और इस यहां तक हमारी ट्रेड आएगी अगले की लेवल जोन तक या फिर वैल्यू गैप। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को आपने ऐसे कंफर्म करना है। अक्सर इसी वजह से लोग फंस जाते हैं कि प्राइस ऐसे जाती है, थोड़ा सा ब्रेक करती है, फिर ऐसे दोबारा ऊपर को आ जाती है, ठीक है ना, फिर यहां से ऐसे इसको ब्रेक करती है, फिर ऐसे करके फिर नीचे आ जाती है। तो क्यों, देखिए जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका हाई दोबारा ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल ने इधर से ब्रेक किया तो इसका दोबारा लो ब्रेक नहीं हुआ। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऐसे कंफर्म नहीं होते। आप हमेशा उसके हाई और लो को ब्रेक होता देखें, जिस कैंडल ने हाई और लो ब्रेक किया है तो आपका जो है ना प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। ये था ब्रेकआउट ब्रेक डाउन का मेथड, इसके थ्रू आपने ट्रेड कैसे करनी है और की लेवल जोन्स कैसे ड्रा करना है। अब मजीद मैं आपको और आज की वीडियो में मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ये तो मैंने सारे लगाए हैं H4 के, मैं आपको ये सारे एक बार रिमूव करके H1 पे भी करना सिखाता हूँ। अक्सर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए की लेवल जो है वो H1 के ज्यादा अहम होते हैं। फोन पे काम कर ले उनके लिए भी इनफ है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने देखना है कि चार्ट को हमने कितना ओपन करना है, इतना बहुत है। तो ये देखें, ये प्राइस पहले बाई गई है, फिर ये सेल आई है, तो तरीकाकार हमारा वही है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस बाई गई है तो हमारे पास सबसे लो किधर है, ये हमारा लो बना हुआ। मैं फिर से आपको H1 पे समझाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्राइस गई है यहां तक, ठीक है ना। ये प्राइस, अगर प्राइस यहां से 50% नीचे गिर गई है तो हम इसको हाई कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको हाई कंसीडर नहीं कर सकते। अब बाय में है तो हम ऐसे लगाएंगे, तो ये 50%, बल्कि 40% भी आप मान लीजिए, अगर अग्रेसिव मूव में 40% है, नॉर्मल अगर गिरी है तो कम से कम 50%, ठीक है। तो ये 50% गिर गई है तो मतलब ये हमारा हाई है, इसको हम हाई कंसीडर करेंगे। इसकी हम पूरी की पूरी वीक जो है, साथ ये बॉडी भी, ये हैमर कैंडल की, ये हमारे लिए ठीक है मेरे भाई। अच्छा, प्राइस यहां से गई है, दोबारा देखें प्राइस इस लेवल तक आ गई है। दोबारा कितना मैंने कहा था, प्राइस दोबारा जितना गिरी है ना उसका 618 दोबारा अगर चढ़ जाए तो हम इसको लो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये हमारे लिए लो नहीं है। हमारे पास मिनिमम पॉइंट ये आया है, इसके बाद मिनिमम पॉइंट ये आया है, तो ये हमारे लिए 618 से तो कहीं ज्यादा वो आ गई है, वो तो 100% कर गई है, पॉज कर गई है मतलब। तो ये हमारे लिए नया लो लग चुका है। आज आपके हाई लो भी दोबारा रिवाइज हो गए हैं, की लेवल जोन भी रिवाइज हो गए हैं, सप्लाई डिमांड भी रिवाइज हो गई है। प्राइस ने बॉस कर दिया, दोबारा ऊपर गई है। देखिए प्राइस दोबारा उसी की लेवल जोन को रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, वो दोबारा बार बार इफेक्ट होंगे। इधर भी वही, आगे आगे समझाता हूँ। अब प्राइस इस लेवल से लेके इस लेवल तक ऊपर गई है, अब देखते हैं कितना नीचे गिरी है इसके बाद। ये देखें अग्रेसिव गिरी है और ये 45% से भी ज्यादा नीचे आ गई है, तो ये हमारे लिए हाई कंसिडर होगा। अग्रेसिव गिरी है तो ये हमारे लिए नया हाई होगा, इसको हम हाई कंसिडर करें, ठीक है। उसके बाद प्राइस दोबारा 618 यहां तक बन जाना था, उससे भी ज्यादा करके बॉस कर गया, तो ये हमारे लिए नया लो है। अब आप देखें फिर से वही सिचुएशन आ गई ना। अब ये मैं अगर लो यहाँ पे नया लगाता हूं तो मुझे पता है कितना गैप है दोनों में, तो मेरे भाई ये वही चीज दोबारा इंप्लीमेंट हो रही है। आप सिर्फ उसको अपडेट करेंगे, ये ऐसे करके इस वीक से लेके इस वीक तक अपडेट करेंगे। आप नया लेवल नहीं लगाएंगे, इस वीक से लेके इस वीक तक हम नया लेवल नहीं लगाएंगे, उसी को अपडेट करेंगे। ये हमारे लिए की लेवल का काम करेगा, ठीक है। ये बॉस हो गया और ये हमारा नया लो लग गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस गई है यहां तक, पहले देखें प्राइस यहां से गई है, ये 38 लेवल तक आया,
ये हाई नहीं मान सकते, इतना काम तो बिल्कुल नहीं मानना। हम आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ से प्राइस गिरी है, ये 50% से भी ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा, इसका मतलब ये हमारे लिए नया हाई का काम करेगा। ये हमारे लिए नया हाई का काम ठीक हो गया। ये हमारे पास लास्ट लो था, प्राइस ने आके इस लो को ब्रेक किया, इसका मतलब प्राइस दोबारा से सेल ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। ये बाय था, ये दोबारा से ही इसने ये चोच कर दिया है, ये दोबारा सेल में शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये हमारे पास की लेवल्स दोबारा लग चुके हैं। अब ये यहाँ तक प्राइस आई है। अब ये देखें प्राइस ने कितना ऊपर को मूव किया, अब सेल में हो गई है। अब दोबारा से वही स्टोरी, ये 38, ये 40% तक रिट्रेस हो गई है और पुराने की लेवल को भी उसने अप्रोच कर दिया है। तो ये हमारे लिए एक नया लो लग चुका है। ये एक नया की लेवल जोन हमारे लिए आ चुका है। इसको आप, क्योंकि इसकी विक बहुत छोटी है, तो इसकी पूरी रेड बॉडी भी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए कितनी आसान, आप जब की लेवल लगा लेंगे, मुझे एक बात बताएं, कितना आसान है चार्ट को रिव्यू करना। अब सिंपल सी बात है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो यहां तक आएगी, इसको ब्रेक करेगी तो यहां तक आएगी, इसको ब्रेक करेगी तो यहां तक आएगी, और इसको अगर ब्रेक करेगी तो हम नीचे वाले पॉइंट देखेंगे, और अगर ऊपर को ब्रेक करेगी तो यहां तक आएगी, इस लेवल तक। ठीक है, अब आपने, जैसे मैंने पहले आपको H4 में बताया, H1 में एक बार बताता चलूं दोबारा, प्राइस जब की लेवल जोन के पास आएगी ना, तो एक तो वो वहां पे थोड़ी देर रुकेगी। ये सपोज करें यहाँ पे आती है, यहाँ पे आके वो साइड में, अगर वो डबल बॉटम दे के ऊपर को क्लोजिंग दे दे, साइड वे ऊपर को क्लोज हो जाए, तो आपको यहां तक ही ट्रेड मिलेगी। फिर अगर यहाँ पे आके साइड वे हो जाती है, और अगर साइड वे नीचे को क्लोज हो जाता है, तो फिर आपकी बॉटम तक की ट्रेड है। उसके बाद अगर प्राइस नीचे को ब्रेक करती है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसके बाद वो एन बनाए, जैसे आपको मैंने H4 में समझाया, फिर आपकी यहाँ तक की ट्रेड है। मैं बड़े बड़े बना रहा हूँ, छोटे छोटे बनेंगे, क्योंकि H1 का चार्ट खोला हुआ है, तो ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट आप 15 मिनट पे कंफर्म कर सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल पे। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, ये ऐसे जब भी प्राइस की लेवल जोन के पास आएगी ना, प्राइस उधर जाके साइडवेज जरूर होगी। 90% प्राइस ऐसे ही चलती है, इधर आके साइडवेज। यहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना, वेट करना है प्राइस के प्रॉपर किसी ना किसी तरफ ब्रेक होने। जिस तरफ ब्रेक करे, फिर कंफर्मेशन करे, रीटेस्ट कंफर्मेशन करे, देन आपकी ट्रेड है। अपनी ट्रेड को हमेशा ट्रेंड में लें। बेहतर यह है कि अब देखो सेल ट्रेंड है ना, तो आपके लिए अक्लमंदी यह है कि प्राइस या तो इसको रीटेस्ट करके दोबारा इधर आए, इधर से सेल की ट्रेड लें। ठीक है ना, या वो अगर सपोज करें ऐसे रीटेस्ट करके दोबारा इधर आए, यहां से आप सेल की ट्रेड लें, वो ट्रेंड सेल है, ऐसे वो ब्रेक करके यहाँ पे आए, फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक डाउन कंफर्म करके यहां से सेल की ट्रेड लें। अगर इसको ब्रेक करती तो मतलब आप ऑपोजिट ट्रेड ना लें, जैसे कि ये ऊपर को गई है, आप ये ट्रेड ना लें, आप यहां से नीचे की ट्रेड लेके आए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, ट्रेंड की ऑपोजिट ट्रेड ना लें। बेहतर यही है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और की लेवल जोन से ट्रेड करें। अगर अब वो आपकी मर्जी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे अच्छे की लेवल जो डे के और H4 के होते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए H1 के जो लेवल्स हैं वो बहुत अहम होते हैं। आप उनके ऊपर ट्रेडिंग करें और 15 मिनट से अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन करें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए। इसमें तमाम पुरानी वीडियोस का मैंने एक बार खुलासा भी दिया है, उसकी रिवीजन भी करवाई है आपको। ठीक है ना, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। आगे आने वाली वीडियोस इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आने वाली हैं, तो इस वीडियो को बार बार देखें। इंशाल्लाह आपको ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आएगा और आपको बहुत पैसा मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।